नमस्कार दोस्तों, कुशल हिमाचली की ओर से। तो शाम ढल चुकी है। देखिए दोस्तों, चंदा मामा भी आ गए हैं सिर पे और कुछ ब्यूटी दिखाऊंगा जो दिखेगी ऊपर की। ये पीपल का पेड़ है देखिए दोस्तों, और ठीक यहाँ आम का पेड़ है, लेकिन बीच में बरगद का पेड़ है। वो भी ब्यूटी में बताता रहूँगा आपको। और मंदिर देखें दोस्तों, ये वो मंदिर है जहाँ मैं डब्बा रखता था, और ये ब्यूटी आ गई बीच में पूरी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये भी एक पीपल का पेड़ है, ये आम का पेड़। छोटे थे हम तब देखा है, और भाई साहब की सेहत देखे, और अच्छे फल देते हैं। हमने बहुत फल खाए हैं दोस्तों। ये पीपल का पेड़, और ठीक ऊपर चंदा मामा। और यहाँ अब मैं ब्यूटी बता दूंगा, ये बरगद का पेड़ है दोस्तों। बीच में ज़रूर एक पेड़ आ रहा है, लेकिन आई लव इट। ये प्राचीन यादें हैं दोस्तों। और यहाँ है वो टॉप। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम, और यहाँ से ब्यूटी लेंगे अब। ये देखिए, ये पीपल का पेड़ है, मैं नीचे हूँ दोस्तों इसके। ये देखिए, पूरा व्यू बता रहा हूँ। ये चंदा मामा भी हैं, और ये वही पीपल का पेड़ है। ये देखिए दोस्तों, जहाँ जो मतलब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके बना के रखे जाते हैं, पितरों को रखा जाता है यहाँ पे, पूर्वजों को। यहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है, देखिए बीच में भी लाइट जल रही है। नीचे वो मंदिर की है दोस्तों, और शिवलिंग दिख रहा है, लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं दोस्तों। थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अंदर शिवलिंग दिख रहा है, मस्त। लाइट जल जाती, शाम होती ऑटोमेटिक। और पीछे है देखिए बरगद का पेड़, मस्त बरगद का पेड़ है दोस्तों। और यहाँ वो गोगा जी का मंदिर है ऊपर। तो दोस्तों, अंधेरा होने को है अभी। मैंने सोचा तब तक कुछ नेचर ब्यूटी बताएं, जगह बताऊं आपको नाइट में। और ये टिक्कर गांव जाने के लिए रास्ता है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है दोस्तों। यहाँ से मैं आया हूँ, आपको घुमाया है। घर भी हैं ऊपर देखिए। तो ये मिहाड़पुर का आखिरी गाँव है, और उसके बाद टिक्कर में एंट्री हो जाती है। जैसे यानी घाटी ऊपर चढ़ती है, तो ऊपर तक दोस्तों मंदिर हैं, और सॉरी घर है, मंदिर है आखिर में। और ये जो चोटी है बीच में, यहाँ पे स्पॉट हो जाता है दोस्तों। तो अंधेरा हो रहा है, और कुछ व्यू के साथ अब यहाँ पे फोकस करेंगे दोस्तों। मुझे ऐसे लग रहा है कि कैमरा में कुछ आ गया है, तो मैं कुछ साफ़ करके, ये देखिए कुछ फ़र्क पड़ गया। ये देखिए बरगद का पेड़ कैसे दिख रहा है दोस्तों, पीछे मंदिर के ठीक ऊपर, नॉर्मल कैमरे से। तो चलिए दोस्तों, कुछ और जूम करेंगे ताकि दिखे रास्ता। और यहाँ है वो टॉप श्रृंखला यहाँ पे। तो यानी लंबाई के मामले में आप देख सकते हैं, यहाँ से उस पहाड़ी को देखेंगे, अब सीधा है वो, और किसी भी एंगल से। और इसकी लंबाई मैं यहाँ से शुरू करूँगा दोस्तों। ये देखिए, ठीक यहाँ से सामने रोड के पीछे दिख रहा है। यहाँ देखिए अंधेरा हो रहा है दोस्तों, पल पर पल। ये देखिए यहाँ से नीचे से, और इस घाटी को मैं जंगल को चढ़ता हुआ, ये पूरा लेवल दिख रहा है। ये इसको लंबाई नाप लें आप, यानी ये स्लॉप में है और लंबी है ये। और ऊपर जाके चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो तिरछी चढ़ाई है, थोड़ा टफ है, और जंगल है साथ में दोस्तों। तो ये कुछ ब्यूटी। यहाँ संकट मोचन द्वार मंदिर है नीचे, जहाँ लाल लाल दिख रहा है, लालिमा सनसेट की थोड़ी। तो ये है दोस्तों वो बरगद का पेड़। जूम से लूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था, यहाँ सनसेट देखा था पिछले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अंधेरा हो गया है, और मोरों की आवाज़ तो आ नहीं रही है। करेंगे दोस्तों, तो तब तक चलते हैं हम भी जल्दी जल्दी, क्योंकि जंगली जानवर भूख शिकार खाने के लिए, ये देखिए आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन जंगली जानवर भी निकल पड़ते हैं इस वक्त शिकार की तलाश में। तो हम अब पहुंच गए। देखिए ये घर दिख रहे हैं कुछ ये। तो ये मिहाड़पुर का आखिरी गांव है। यहाँ है 3-4 घर हैं, और ऊपर इस चोटी पे घर है। तो बताया आपको, ऊपर माता का मंदिर है, वहाँ मैं पिछले वीडियो में बता के आया हूँ। तो वो आखिरी घर है मिहाड़पुर के। उसके बाद जैसे वो ढलान उधर को ढलती है, तो टिक्कर की सीमा शुरू हो जाती है दोस्तों। तो मैं फ़िलहाल आशा करूँगा कि उदयपुर से आपको मेरे गांव सुजानपुर, हमीरपुर, बलेट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर है, तो वहाँ की जर्नी अच्छी लगेगी दोस्तों। अंधेरा काफ़ी हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सुबह नए जोश के साथ। कल रविवार है दोस्तों। तो ये कुछ दिख रहा है लाइट, तो मैंने कहा कुछ बता दूँ आपको। ये देखिए अपने घर को, अपने घरों को जाते हुए दोस्तों। ये तो इन मोरों ने भी आवाज़ बंद कर दी है दोस्तों, सब सो रहे हैं ये। तो चलिए दोस्तों, कुछ ब्यूटी बताते रहेंगे, और कुछ आवाज़ें भी सुनाते रहेंगे आपको। हमें तो रोज़ जय बाबे दी। तो शाम को देखिए दोस्तों, घरों में इकट्ठे होके
पूछते हैं हाल चाल अपना। ऐसे ही ये भी शाम को बातें करते हैं। कभी भी देखना शाम के वक्त पंछी ज़्यादा आवाज़ करते हैं, सुबह के वक्त पंछी ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो इनका भी हम इंसानों जैसे दोस्तों दिन भर दाना चुगते हैं और शाम को जब अपने घरों में आते हैं तो फिर आस पड़ोसी का हालचाल पूछते हैं, कैसी रही जर्नी, दिन कैसा रहा, कहाँ कहाँ भोजन खाया। अमूमन होता हुआ है। सुनिए दोस्तों, ये प्रकृति का बता रहा हूँ मैं। पूछते हैं ना शाम को दिन में क्या हुआ, ऐसा ही है दोस्तों इनका। एक दूसरे पेड़ों पे रहते हैं आसपास तो पूछेंगे हाय। कई बार ऐसा होता है वो वापस आते ही नहीं है, तो समझ गए होंगे आप। तो वो तो सृष्टि है, कुछ भी हो जाता है दोस्तों। जैसा कि ये दोस्तों सब पंछी अपने अपने घरों में आ चुके हैं और मैंने हाथ मुंह धो लिए हैं दोस्तों। थोड़ा पानी पी लिया, दिन भर की थकान मेरी भी दूर हुई। आज ट्रिप थोड़ा बिजी रहा, पूरा दिन भर शूट किया दोस्तों। तो होता यूँ है, अभी मंदिर में हूँ मैं भोलेनाथ जी के और शक्तिपीठ। लेकिन हमारे में रिवाज है दोस्तों कि कम से कम 13 दिन जब तक अंतिम क्रिया पूरी नहीं हो जाती हम देव हमसे मुंह फेर लेंगे। अगर हम पूजा करें भी तो वो लगेगी नहीं और करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सही है वो सही है, वो गलत है वो गलत है दोस्तों। तो ये हमारे नियम है और पुराने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए नियम है और मुझे लगता है उचित है। मुझे तो कोई इसमें शिकन लगती नहीं है, क्योंकि जब तक पूरी हो नहीं जाती है 13वीं तब तक हमारे देवों से मुंह मोड़ा जाता है। तो उसके बाद आप हवन शुद्धि करके, चाहे वो घर हो, खुद की भी करें, तो नहा धो के फ्रेश होके अपना घर से शुरू करें और सब जगह जाके फिर करते हैं हम। और देखिए दोस्तों, अगर श्रद्धा है, धर्म है, तो धर्म का भी कोई काम है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये ऐसा है, ये मंदिर ऐसा है, ये वो वैसा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं अपने पे लूँगा ये बात। लेकिन अगर ये धर्म है, सब कुछ है, तो ये दोस्तों ये संतुलन बनाने के लिए है प्रकृति का। तो देखिए, अच्छा बुरा वक्त तो हर किसी का चलता है, तो ये प्रकृति का एक हिस्सा है और मैं महसूस करता हूँ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा टाइम भी आता है, बुरा भी आता है, तो हर किसी का आता है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा इसके लिए कि जब कोई सहारा नहीं होता है तो हमारे पास एक ही शक्ति होती है, धर्म की शक्ति, न्याय की शक्ति। जब हम चारों ओर से घिर जाते हैं दोस्तों, और ये ऐसा वक्त अमूमन में कहूँगा 100 में से 90% कहूँगा, 10% तो ऐसा कह सकते हैं कि लकी हों, अच्छी फैमिली में पैदा हों, तो वो अलग होता है। लेकिन कोई अपना नसीब खुद बनाए, गरीब घर में हो, तो अच्छाई बुराई यानी हर किसी के जीवन में आती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यूँ नहीं बोलूँगा दोस्तों कि अगर कोई पैसे वाला होगा तो सोच तो उसकी भी वैसी ही होगी। अगर उसका बाप पैसे वाला है तो बेटा भी ऐसा नहीं है, वो भी कर्म तो वो करेगा दोस्तों। ये मोर काफ़ी देर बाद आवाज़ की है, तो वक्त हर किसी का आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, मैं यही कहना चाहूँगा। तो अच्छे वक्त में चलो हम कटती है, लेकिन बुरे वक्त में तब हमें धर्म की याद आती है, भगवान की याद आती है, जब इंसान चारों ओर से गिर जाता है दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 100 बात की एक बात कि धर्म जो है वो संतुलन बनाने के लिए है और कर्म हमारा करने के लिए है। तो सब सही है दोस्तों, होना चाहिए, सब होना चाहिए। अगर है तो उसकी कोई भूमिका है। जैसे आए तो शब्द हुआ, वर्ण हुए, तो सब कुछ यहाँ पे आया है, तो किसी चीज़ की कोई भूमिका है। प्रकृति के बारे में मैंने आपको बताया, आज भी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा वो पेड़ पूरा सड़ गया था दोस्तों। मतलब मैं हाथ लगा रहा था, मिट्टी भरभरा रही थी, इतना मोटा तना था वो। और उसमें एक अलग चीज़ देखी, पेड़ सड़ने के बाद जो जड़ें थी वो मिट्टी में और फ्रेश थी, पूरी मिट्टी के अंदर है, और आज भी वहाँ पूरी मिट्टी को पकड़ा हुआ उसने, और नीचे पूरा भूस्खलन हुआ दोस्तों। बाकी आगे आजू बाजू पेड़ नहीं है,
और वो देखिए मरने के बाद भी चिता मिट्टी हो गई है, उसका शरीर पूरा पूरा हाथ से भर रही थी मिट्टी दोस्तों। तो सीखने को मिलता है दोस्तों हमें, तो प्रकृति से सीखना चाहिए कि जैसे अपने कर्म के प्रति वो सजग रहते हैं, तो हमें भी देखना चाहिए सही गलत एक दूसरे की, हमें देखनी चाहिए कि हाँ उसको ज़रूरत है तो हम करें, हमें ज़रूरत है तो वो करें। कहने का मतलब अगर हम में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हम सब हैं और उसी से सृष्टि है दोस्तों, आपस में भाईचारा, यही मैं कहूँगा। और हमारे अंदर मैं आ गई तो मैं का तो आपने नतीजा देखा है, प्राचीन काल से देखा है, राम युग से देखा है, आपने विष्णु युग से देखा हुआ है, तो वो हुआ ही है। और आज भी देखते होंगे आप अपने आसपास, जिसके अंदर अहंकार आता है उसका अंत हो जाता है दोस्तों। और कहा भी जाता है कि जैसे महाभारत ख़त्म हुआ था तो सब राक्षस खत्म हो गए थे, ठीक है, धर्म की स्थापना हो गई थी। कृष्ण भगवान ने कहा था, उसके बाद ही गीता का वो उन्होंने ज्ञान दिया और कहा कि ये युद्ध क्यों हुआ, तो लगभग सब खत्म हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ शुरुआत है वहाँ अंत भी है, तो कहते हैं उसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी और उसको भी वरदान मिला, उसने तपस्या की देखी दोस्तों। तो उसको अब वो पाप को बढ़ाना चाहता था, लेकिन सृष्टि का संतुलन काफ़ी 2 बार बिगड़ा, पहले राम युग में बिगड़ा, विष्णु युग में भी कितनी बार बिगड़ा, शुरू से बिगड़ता आया दोस्तों। तो हर युग में, हर शास्त्रों में बताया जाता है दोस्तों, चाहे वो शिव पुराण हो, रामायण हो, महाभारत हो, गरुड़ पुराण हो, तो हर तरह के, लेकिन अंतिम में महाभारत ही आता है। और उसके बाद कलयुग आ गया था, लेकिन उसको ये वरदान है, कहा जाता है शास्त्रों के मुताबिक, कि वो सिर पे सवार हो जाता है दोस्तों। उसको कहीं जगह नहीं मिली तो उसको यही मौका मिला और उसको वरदान मिला, और वो सिर पे, तभी तो आदमी का दिमाग हमारे साथ नेचुरली होता है। और हम अगर देखेंगे आप तो महसूस करना, कभी भी है हमारा दिमाग ही बंद हो जाता है, एक पोजीशन ऐसी आती है। तो इससे मैं उस बात से सहमत हो जाता हूँ कभी कभी, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली होता है, देखिए आदमी के अंदर कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है दोस्तों, ये बात समझ लीजिएगा। पूर्ण जो हो जाएगा वो ईश्वर बन जाएगा, इसीलिए कहा जाता है ना। लेकिन हमें अगर आप विश्वास रखेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वो हो जाएगा दोस्तों, वो भी हो जाएगा। श्रद्धा, जैसे शिव और शक्ति एक दूसरे को अपने से अलग नहीं मानते थे, उन्होंने किया और तप किया और अपना जीवन बिताया और हमारे लिए मिसाल बने। तो उसी तरह हमें भी, चाहे वो माँ बेटे हों, पति पत्नी हो, तो वो सब देखना चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए फिर मैं कहूँगा सॉरी, आई लव यू संजू, आई मिस यू, क्योंकि 2 बार ऐसा हुआ है नेचुरलिटी से मैं जुड़ा हूँ और मुझे उसकी याद आई है दोस्तों। तो चलिए, जो भी है वो दूर हैं, लेकिन अगर मेरी वीडियो देखेंगे क्यों नहीं देखेंगे, तो उनके लिए भी कहूँगा सॉरी, और दिल से मिस कर रहा हूँ। आप वहाँ नहीं, आप मेरे दिल में हैं, मेरे साथ हैं, और मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी है, तो इंसान शिव होता है और उसमें शक्ति का वास होता है दोस्तों। तो शक्ति तो मेरे अंदर है। आजकल तो इतना बिजी रहता हूँ दोस्तों, ये देखिए तितली भी आ गई है यहाँ बातें सुनने। तो आजकल इतना बिजी हूँ, घर के भी इतने काम होते हैं, तो फिर भी मिस करता हूँ, आ जाती है याद। तो सॉरी, आई लव यू मैडम, संजू जी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारा तो ऐसे चलता रहेगा, अंधेरा हो गया है और अब निकलना होगा घर के लिए। तो जय माँ पार्वती, जय श्री गणेश और जय भोलेनाथ, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।